ज़ाहिर है शुरू में बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड था पीटीआई का। इमरान खान ने भी कहा वेलकम करते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता पहले इमरान खान साहब ने खदशे का इज़हार किया कि जी मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने की तरफ ले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए। क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि जनरल फैज़ हमीद या उनके साथियों से मामला इमरान खान तक जा रहा है जिसकी वजह से वो हिट महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को शायद इस बात के इशारे मिल गए हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है वो इस सारे मामले में वो जुड़ रहे हैं। और इस बात के अगर आप इस सारे मामले की जो टाइम लाइन है उसको देखें और तहकीकात के हवाले से जो हमें हमारे ज़राए ने बताया है उसमें ये बात वाज़े तौर पे पता लगती है कि जो फैज़ हमीद हैं वो इमरान खान से एक ब्रिज के ज़रिए, एक तीसरे फ़र्द के ज़रिए राब्ते में थे और वो फ़र्द हमारी मालूमात के मुताबिक वो जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। और यानी कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रिटायरमेंट, बल्कि जब वो डीजी आईएसआई नहीं रहे तो उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, ऐसे कुछ शवाहिद मिले हैं, ज़राए बता रहे हैं कि जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि ताल्लुक था या राब्ता था। जी, ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ था, राब्ता भी था और पैगाम रसानी भी हो रही थी। ये जो ताल्लुक़ और राब्ता था ये इमरान खान साहब की ज़ाहिर पोजीशन है एक, और इमरान खान साहब अंडर द रेडार थे और इसलिए ये ताल्लुक़ और राब्ता जो बराह रास्त नौइयत का नहीं था, ये ताल्लुक़ और राब्ता इनडायरेक्ट था। हमें जो ज़राए बताते हैं और वो दावा करते हैं कि दोनों के दरमियान पैगाम रसानी भी थी और एतमाद बाहमी इतना था कि वो एक दूसरे को मशवरे भी देते थे। पर्टिकुलरली जो ज़्यादातर मशवरे हैं वो इमरान खान साहब रिसीव करते थे। मगर इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि जनरल जो होता है वो रिटायर होने के बाद किस काम का होता है, किसी बेवकूफ़ को होगा जो राब्ता करेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि वाकई वैसे जनरल फैज़ अभी रिटायर हो गए तो किस काम के थे इमरान खान साहब के, वो इस बात को ये कहकर रद्द कर रहे हैं कि मैं क्यों कॉन्टेक्ट करूँगा उनसे। देखिए, इमरान खान साहब का बयान अपनी जगह मगर हकीकत ये है कि फैज़ हमीद साहब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ थे और उनके पास ऐसी मालूमात थी, बल्कि आप ये कहें कि उनके पास मालूमात का एक समंदर है। जो वो कहते हैं ना कि ज़िंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। तो जो रिटायर्ड चीफ थे और रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे, वो ज़्यादा पुराने भी नहीं थे, उन्हें ना सिर्फ ये कि आईएसआई की वर्किंग का पता था कि आईएसआई किस तरह वर्क करती है, बल्कि उनको आईएसआई के पास जो मालूमात थी पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से या रीजनल लैंडस्केप के हवाले से, या फिर आईएसआई की जो कैपेसिटी थी मुख्तलिफ चीज़ों को मॉनिटर करने की, उसकी पूरी डिटेल मौजूद थी। और जब आपके पास कोई पूरी डिटेल होती है, निज़ाम की पूरी डिटेल होती है, तो आप निज़ाम को ब्रेक करने की सलाहियत भी रखते हैं जब आपके पास पूरी मालूमात होती है। तो जो फैज़ हमीद साहब थे उनके पास चूँकि पूरी मालूमात थी, पॉलिटिकल मालूमात भी थी और इंस्टीट्यूशन की मालूमात भी थी, लिहाजा उनके पास पूरी इस बात की कैपेसिटी थी कि वो सिस्टम को डॉज करके जो राब्ते हैं जिनसे वो रखना चाहते हैं वो रखें, और शायद उन्होंने रखे भी। इस हवाले से मुख्तलिफ शायद तो यही बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही। मैंने ज़ाती तौर पर उनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की है और जानना चाहा है कि अगर वो कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी तक जो कहानी मीडिया के ऊपर चल रही है वो तो एक एकतरफा ट्रैफिक चल रही है कि एक प्रेस रिलीज़ आ गई है, उसके ऊपर मुख्तलिफ एंकर्स भी और जर्नलिस्ट भी आके एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं। जब वो बंदा पावर में था तो ये लोग हाथ मिलाते हुए थकते नहीं थे, हमारे बहुत सारे साथी, लेकिन जब वो पावर से हटा है तो अब सारे अपने अपने कहानियाँ लेते। सिर्फ एक साहब थे जो फैज़ हमीद साहब के साथ बराह रास्त उनका वो मुखासमत रही और उन्होंने बड़ा रजिस्ट भी किया, वो अबसार आलम थे। और आपको पता है उनके साथ हुआ भी क्या, और बाज़ जर्नलिस्ट उनके विक्टिम भी रहे। लेकिन अभी तो सारे लोग ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उनके साथ बड़े करीबी थे, उनके साथ खाते पीते थे, मगर अब वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, फैज़ साहब उनके बड़े राब्ते थे पॉलिटिकल भी, और वो राब्ते उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहे। और क्या आपने ज़राए से रिपोर्ट भी किया कि जनरल बाजवा इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि जो भी सरगर्मियां रिटायरमेंट के बाद हैं फैज़ की, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी?
जी, जनरल बाजवा के करीबी ज़राए इस बात की तरदीद करते हैं, बल्कि मुझे बाज़ ज़राए ने बताया है कि फैज़ हमीद साहब की साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद फरवरी के महीने में ही सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों का कभी कोई रब्ता नहीं हुआ। ताहम वक्तन फ़वक्तन फैज़ हमीद जो हैं वो कर्टसी मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस जिसे कहते हैं, शायद वो उनको भेजते रहे, लेकिन इनके दरमियान कोई बातचीत कोई लंबी चौड़ी नहीं हुई। एक ही मुलाकात हुई है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद।